हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का आर्टिकल है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये रहे लर्निंग स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से डिराइव की हुई है उसका फार्मूला यूज करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम रिक्वायर लिमिट्स में उन दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए अब हम मैथमेटिकल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग from one point to another point against the electric field is appear as change in electric potential energy. This work is called as potential energy. देखें जी, कोई भी चार्ज होता है जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो अगर वो टेस्ट चार्ज है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जब आप उसको दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर आना चाहें तो आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। वो वर्क ही दरअसल हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय द लेटर यू। ओके, दिस चेंज इन एनर्जी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क। क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है और हम जानते हैं कि जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, ज्यादा ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव साइन हमें यह भी पता है कि जी अट्रैक्टिव फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, अट्रैक्शन को शो कर रहा होता है। दो चार्जेस के दरमियान अगर अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाए तो नेगेटिव साइन होता है, अगर रिपल्शन की फोर्स पाई जाए तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट। तो ये रही हमारे पास दो चार्ज प्लेट हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जाहिर है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ये रहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। इसको हम ई बोल देंगे, ठीक हो गया। तो अब हम सपोज क्या करते हैं, नाउ लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। ये टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो कि हमने प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो इसको पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करेगी, मूव कराएगी। तो ये फोर्स क्या करेगी, ये प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ इसको मूव कराएगी। द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखें, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसके ऊपर। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। Now the work done in moving the test charge from point B to point A is given as। आप अगर इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर वर्क लगाना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगी और आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली होगी, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वर्क के इक्वल होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ए टू बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये यू बी माइनस यू ए बन जाएगी, वेर यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड यू ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। और यहाँ पे आपने वर्क का फार्मूला लगा देना है, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लेना है वो डी एस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं कि क्यू नॉट ई के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है।
तो ये वैल्यू भी हम इसके अंदर इस ई की जगह पे ये इसकी वैल्यू इंसर्ट कर ली हमने। ठीक हो गया। अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ चीजें जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगी। तो ये के क्यू क्यू नॉट ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और ये आर और डी आर ये इधर ही रहेगा। यहाँ हमने डी एस को डी आर में रिप्लेस कर दिया। को डी एस से ज्यादा डिस्टेंस है, यानी ए से बी तक मुकम्मल डिस्टेंस है। और अगर आप स्मॉल डिस्टेंस ले रहे होते हैं तो आप डी आर डिस्टेंस सपोज करते हैं। तो बहरहाल ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। हम इसको डी आर की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन आर पे है, इसलिए हमने इसको डी आर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब आप ये बटे के नीचे टर्म है, आप इसको ऊपर लिख देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगी, तो ये -2r आ जाएगा। अब ये इस रकम का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। इस तरह हमने इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो ये देखें, इसकी इंटीग्रेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो r पावर -1 रह जाएगा और लिमिट a से b आपने रखनी है। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखें जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू नॉट क्यू इंटू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए आ जाएगा। ओके, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। So if we choose the reference point A at infinity, then last equation become as। अब सपोज कर लिया कि जो पॉइंट A है वो बहुत दूर है और वो इन्फिनिटी फासले के ऊपर चला गया है। तो जब कोई चीज इन्फिनिटी फासले पे चली जाती है तो वहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये देखें जी, अब हमारे पास हमने यू ए की जगह जीरो लगा देना है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी हो गया, तो लिहाजा ये 1/इन्फिनिटी आ गया। अब आपको पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यू बी ही रह जाएगा क्योंकि ये टर्म जीरो हो चुकी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया। और अब इन जनरल फॉर्म, हाँ ठीक है, अब हम इनका जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हमने ये बी को और यहाँ से भी बी को खत्म करना है, जनरली रिप्रेजेंट करना है। यानी इस प्रॉब्लम से हम हटकर भी जनरल रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो इस अंदाज से ये जनरल फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। यहां आपने एक बात याद रखनी, क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर आपकी दो फोर्सेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, जैसा कि यहाँ लगा भी हुआ है। और अगर ये पॉजिटिव आपने ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव। ये दो बातें जरा अच्छी तरह ज़हन नशीं आपने रखनी है, ठीक है, इस जनरल फार्मूले के लिए। यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको अच्छी तरह आपने ज़हन में रखनी है। और अब फर्ज कर लें कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, यानी बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, तब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेनी है, तो जरा देखते हैं। Suppose we have a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3। तो फर्ज कर लिया हमारे पास 3 चार्जेस इकट्ठे पड़े हुए हैं और वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, सेपरेटेड हैविंग सेपरेशन R12, R13 एंड R23। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, ये देखें, ये डायग्राम आ गई। तो डायग्राम में ये 3 चार्जेस सेपरेटली पड़े हुए हैं और इनके दरमियान ये सेपरेशन भी है, ये Q1 और Q2 के दरमियान R12 है और ये इसी तरह ये बाकी डिस्प्लेसमेंट भी आप डिस्टेंस इनके देख रहे हैं, सेपरेशन। और इनकी जो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपने U1, U2, U3 यानी आपने इन दोनों के चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिराइव कर लेनी है और उनको क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। तो फिर ये समेशन जब आप करेंगे, सम करेंगे, तो एनर्जी का फार्मूला ये निकलेगा। तो स्टूडेंट, ये था एनर्जी निकालने का, सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी निकालने का ये वाला फार्मूला होगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे आगाह कर सकते हैं। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज।